नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 128। वशिष्ठ जी पत्नी अरुंधति द्वारा मैना को समझाना तथा सप्तऋषियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म्य बताना। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिव जी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई है, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपको जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु कहे जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज कहने लगे। ब्रह्मा बोले, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिव जी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया है, किंतु हे प्रभु, इस समय एक वैष्णवथी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई है और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी नहीं समझ रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सप्तऋषि गणियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई। वहां मैना और पार्वती थी। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मैने, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ। कृपालु सप्तऋषिगण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैना कहने लगी। मैना बोली, अहो, आज हम पुण्यवान का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत की विधाता की पुत्र वधू और वशिष्ठ जी की पत्नी मेरे घर स्वयं आई है। हे देवी, आप किस लिए आई है, मुझे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहां गई। वहां सप्तऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के समान गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहारकर्ता शिव जी के शवसुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उस आयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दाह संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया था, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया। उन्हीं दो कारणों से योगेंद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमवाल बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय है और ऐश्वर्य भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, न तो कोई उनका सगा संबंधी दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री को नहीं देना चाहता। आप लोग तो ब्रह्मवेद के पुत्र हैं, आप लोगों को निश्चित ही बात बताइए। यदि पिता काम मोह भय और लोभवश अपनी कन्या प्रीति को वर प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उसे आप लोग कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हिमालय के इस
प्रकार के वचन सुनकर उन ऋषियों ने वाक्य विशारद वशिष्ठ जी से उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, है शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक और परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है शैल। लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जगाता है और जानता भी है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे वह सत्य एवं हितकारी अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन तीनों प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुणी संपत्ति से विहीन है। उनका मन तत्वज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे भाले, कौन कहता है कि शंकर जी दुखी है। कुबेर जिनके दास हैं वे शिवजी तो अपनी भगीमा की लीला मात्र से संसार का सर्जन और संहार करने में समर्थ है। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टिकर्ता कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिवजी की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिवजी ही उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार होकर भी एक जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार के प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वधस्थल वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानों में वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। वे ही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही नहीं दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। हे शैलराज, इस प्रकार के वे शिवा अत्यंत प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही है। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। वही सिद्धदात्री और सिद्ध रूपणी रूप से सदा प्रादुर्भूत हुई है। शिवजी सती का अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणकारी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि आपकी कन्या असंख्य कलेश प्राप्त किए तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वे वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, आप मान जाइए। एवं उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिवजी आपको शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती देना स्वीकार भी कर लिया, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई है, उसे बताइए।
जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना है तो तुम्हारे पास आए थे और तुमसे उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषिगणों को भी तथा अरुंधति को भी शीघ्र भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्र ही रुद्र को प्रदान कर दीजिए। है शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो वह भविष्यता में वर से यह विवाह अवश्य ही होगा। हे तात, इस शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है, ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु को शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्तियां नष्ट नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप से भयभीत अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उन राजाओं को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया। हे शैलराज, इस प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को विष्णु के निमित्त देकर समस्त बंधु गौरवर्गों की रक्षा कीजिए और तथा देवताओं को अपने वश में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ जी के इन वचन को सुनकर कुछ क्षण हंस करके व्यथित हृदय से उन्होंने राजा नरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह नरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसके अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित्त होकर राजा नरण्य का सुखदायक वृतांत उनसे कहने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 128 संपूर्ण हुआ।